गाइस, दिस इज़ रुचिका मेहता। आज के हम वीडियो में प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में पढ़ेंगे। हमारे काफ़ी पिछली वीडियोस में हमने सीखे कुछ प्रोग्राम करके देखे हैं, इफ एल्स के प्रोग्राम, लूप के प्रोग्राम, काफ़ी बेसिक प्रोग्राम भी हमने करके देखे हैं। तो उनके एग्जीक्यूशन के बारे में हमने बहुत ही कम चीज़ें पढ़ी हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें हम यूज़ करते हैं, उनका क्या काम होता है, वो चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक है प्रोग्राम स्ट्रक्चर। उस पर जाने से पहले हम एक बार प्रोग्राम देख लेते हैं। हमने जो यहाँ हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाया है, जिसमें हमने हमारी हेडर फाइल लिखी है #include studio.h, #include conio.h। फिर हमने अपना जो हमारा मेन फंक्शन था वो लिखा है void main। void हमारा नल वैल्यू रिटर्न करवाता है। देन हमने बेसिस स्टार्ट करे हैं, उसका भी काम है, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। देन क्लियर स्क्रीन। फिर हमने स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है printf, हमारा जो फंक्शन है लाइन को आउटपुट विंडो पे प्रिंट करवाने के लिए, उसमें हमने प्रिंट करवाया है हेलो हाउ आर यू। देन गेट ch। उसके बाद हमारे बेसिस क्लोज हो गए। ये प्रोग्राम हमने काफ़ी पिछली वीडियोस में हमने प्रोग्राम लिखना तो सीख लिया, लेकिन उसके बारे में आज हम इन डिटेल चीज़ें कुछ पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या वो बेसिकली कुछ पार्ट कंसिस्ट करता है एग्जीक्यूशन में। तो हम वो देखते हैं। पहला है हमारा प्री प्रोसेसर कमांड। फिर उसके बाद आता है हमारा फंक्शंस, वेरिएबल, स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन और कमेंट्स। वेरिएबल क्या होता है, जिस तरीके से हम कोई डेटा टाइप लेते हैं उसमें हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, जैसे कि इंट ए, तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया, उस चीज़ों में हमारा वेरिएबल आ जाता है। स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशन हमारे जैसे आ गए कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इस printf में हेलो हाउ आर यू मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, उसी तरीके से हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू b। सो हमने एक्सप्रेशंस देते हैं वो सब, और कमेंट, इन सब के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो हमारे पहला आता है #include studio.h। तो हमारा जो studio.h हमारी हेडर फाइल है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हमारा जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शंस कंटेन करती है, जैसे कि printf, scanf, ये सब चीज़ें हमारा studio.h इंक्लूड करती है। और आप देख सकते हैं जैसे कि हैश क्या होता है, हैश हमारा प्री प्रोसेसर होता है, जो कि आप जैसे नाम से ही देख सकते हैं प्री प्रोसेसर, जो कंपाइलर से पहले ही प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एक बार देख लेता है, एग्जीक्यूट उसको कर देता है प्री प्रोसेसर। और इंक्लूड हमारा काम आता है, जो हमने हेडर फाइल दी है उसमें हमारे एंगल ब्रैकेट्स में उसको इंक्लूड करने के काम आता है। देन सेकंड हमारा आता है #include conio.h। ये हमारी हेडर फाइल है, जो जिसकी फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जो कि हमारा इनबिल्ट फंक्शन कंटेन करती है, जैसे कि गेट ch एंड क्लियर स्क्रीन। इन दोनों के बारे में भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है इंट void main। ये हमारे वैल्यू रिटर्न करने के काम आता है, void जैसे हमारा 0 वैल्यू रिटर्न करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मेन फंक्शन। मेन हमारा एक मेन फंक्शन है, जहाँ से हमारा मेनली प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। हमारा कंपाइलर भी एग्जीक्यूशन के टाइम सबसे पहले मेन फंक्शन ही देखता है, उसको ही चेक करता है पहले। तो हम एक बेसिक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। हम किसी मॉल में गए, सपोज हम गए हैं मॉल में, तो वहाँ से हम एंट्री लेते हैं मेन गेट से, जो उसका मेन एंट्रेंस होते हैं वहीं से हम एंट्री लेते हैं। सिमिलरली इस प्रोग्राम में भी वैसा ही होता है, पहले वो मेन फंक्शन चेक करता है, देन वो नेक्स्ट आगे फर्दर वो चीज़ें चेक करता है प्रोग्राम में। अब जैसे आया हमारा बेसिस। अब जैसे कि हमारे आपने या प्रोग्राम में देख सकते हैं, जैसे मैंने void मेन फंक्शन जब कॉल करवाया, उसके बाद मैंने बेसिस स्टार्ट करे हैं। बेसिस हमारा यूज़ होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को इकट्ठा करने के लिए। जैसे अगर मैं ये बेसिस नहीं लगाऊंगी, तो मैंने void main, देन मैंने कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट दे दी, उसके बाद हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं, जो कि हमारा यूज़ होता है लाइन को टर्मिनेट करने के लिए। तो हमारा मेन फंक्शन वही ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिस हमारा बेसिकली काम आता है स्टेटमेंट को एक कलेक्शन में, एक ग्रुप में रखने के लिए। उसके बाद अगर मैंने बेसिस लगाए, तो उसके बाद हमारी जो स्टेटमेंट होंगी वो तब तक उसी मेन फंक्शन में रहेंगी, जब तक हमारा जो मेन बेसिस है वो हमारा क्लोज नहीं हो जाता, उसमें हमारा बेसिस काम आता है।
नेक्स्ट हमारा है printf। ये हम जो कोई लाइन प्रिंट करवा रहे हैं उसमें हम कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो आउटपुट विंडो पे प्रिंट करवाने के लिए हमारा प्रिंट फंक्शन यूज़ होता है, जो हमारा आता है हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में। नेक्स्ट है हमारा स्कैनएफ, जो हम यूज़र इनपुट दे रहा है उसको रीड करवाने के लिए, जैसे कि हम कोई नॉर्मली वेरिएबल की वैल्यू हम उसमें रीड करवाते हैं, तो हम जैसे हमने कोई इंटीजर डेटा टाइप लिया है सपोज, तो हम उसमें लिखते हैं %d क्योंकि उसका वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कॉमा एंड ए, हमने ए वेरिएबल लिया, जो एंड हमारा काम आता है वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी लोकेशन में एड्रेस के लिए हमारा वो काम आता है। तो ये हमारा स्कैनएफ उस चीज़ में यूज़ होता है जो यूज़र ने इनपुट दिया है उसको रीड करवाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा गेट.ch हमारा फंक्शन बेसिकली स्टैंड्स फॉर गेट कैरेक्टर। ये हमारा आउटपुट जो स्क्रीन है उसको होल्ड करने के लिए काम आता है, जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस नहीं करता। हमने कोई आउटपुट दिया, हमने रन करवाया प्रोग्राम, देन हमारी आउटपुट स्क्रीन आती है, उस एग्जीक्यूशन के बाद वो होल्ड रहती है, तो जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करते तब तक वो हटती नहीं है, तो उस काम में हमारा गेट.ch यूज़ होता है। अब नेक्स्ट, जैसे मैं आपको कमेंट्स के बारे में कहा था, कमेंट हम किस तरीके से करते हैं, स्लैश देन हमारा आता है स्टार, फिर हमने कोई कमेंट हमारा जैसे कि हमारी आसानी के लिए होता है, हम कोई लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं उसको हम आसानी से समझ सके, जैसे कि हम जब अपने कोई नोट्स बनाते हैं तो हम उसमें हाइलाइटर से मार्क कर देते कि ताकि हम मेन चीज़ हमें आसानी से समझ आ जाए कि मेन पॉइंट्स हैं, तो उसी तरीके से हम प्रोग्राम में ये कमेंट डाल देते हैं कि वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने ये चीज़ यूज़ करी है और इस चीज़ का काम ये होता है। इससे हमारे कंपाइलर में कोई एग्जीक्यूशन के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती है, ये सिर्फ हमारी यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, जो कि हम हमारे इनपुट लेने में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आउटपुट में क्या क्या फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, वो हम चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आ जाता है printf। ये हमारा मेन आउटपुट फंक्शन है जो कि हमारा studio.h हेडर फाइल में आता है। ये हमारा बेसिकली काम करता है कोई भी स्टेटमेंट को आउटपुट विंडो पे प्रिंट करने के लिए। एंड हमारा नेक्स्ट आता है स्कैनएफ, जो कि मैंने आपको अभी बताया हमारा मेनली यूज़ होता है ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए, और ये भी हमारा studio.h हेडर फाइल में ही स्टोर होता है। तो अगर हमें ये दोनों फंक्शंस कॉल करवाने हैं तो उसके लिए हमें ये हेडर फाइल यूज़ करनी ही होती है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लियर स्क्रीन। ये हमारी conio.h हेडर फाइल का फंक्शन होता है। ये बेसिकली हमें आउटपुट विंडो में हम इसको यूज़ करते हैं। किस तरीके से, सपोज मैंने अभी एक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का लिखा है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रोग्राम लिख दिया सपोज एडिशन का, तो उसमें मैंने मेन फंक्शन कॉल कराने के बाद मैंने उसमें क्लियर स्क्रीन यूज़ नहीं किया है। तो हमारे जो पिछले प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, जैसे कि हमने उसमें लिखा था हेलो दिस इज़ रुचिका, सो हमारा वो नेक्स्ट प्रोग्राम में भी प्रिंट होगा उस प्रोग्राम के आउटपुट के साथ ही। तो उसी के लिए हमारा क्लियर स्क्रीन यूज़ होता है, जो कि पिछले प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गेट.ch। हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन होता है conio.h हेडर फाइल में, जो कि आउटपुट विंडो को कंसोल करने के काम आता है जब तक कि यूज़र कोई की प्रेस नहीं कर देता आउटपुट आने के बाद। नेक्स्ट है हमारा गेटसी हमारा होता है कैरेक्टर को रीड करने के लिए। हमने कोई कैरेक्टर दिया उसको रीड करने के लिए हमारा गेटसी काम आता है। एंड नेक्स्ट है हमारा पुटसी। ये हमारा आउटपुट विंडो पे हमने जो कैरेक्टर दिया है, वेरिएबल दिया है, उसको प्रिंट करवाने के काम आता है। जो हमारी फाइल में हमने लिखा हुआ है उसको प्रिंट करवाने के लिए काम आता है। सो हमारा ये पुटसी का था। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, आपने प्रोग्राम करते समय देखा होगा कि हम जैसे एक स्कैनएफ में लिखते हैं %d, %c, %f, तो ये सब चीज़ें हमारी होती क्या हैं। सो ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट आउटपुट पर्पस में काम आता है। जैसे कि हमने कोई हम वेरिएबल्स इंटीजर डेटा टाइप लिया, उसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करवा रहे हैं, हमने कोई वेरिएबल लिया है उसमें, तो कंपाइलर को नहीं पता कि वो कौन सा डेटा टाइप है। जैसे कि मैं काम कर रही हूँ, मैं कोड लिखा, अब मुझे नहीं पता कि इंटीजर कौन सी वैल्यू स्टोर करवाता है, किस तरीके का, उसकी पहचान फॉर्मेट क्या है उसका बेसिकली।
तो परसेंटाइल डी हमारा उसमें काम आएगा बताने के लिए कि वो इंटीजर डेटा टाइप है। तो हम इसके देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। जैसे कि परसेंटाइल डी हमारा इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर वैल्यू के लिए काम आता है। नेक्स्ट परसेंटाइल एफ फ्लोट वैल्यू के लिए काम आता है। नेक्स्ट हमारा है परसेंटाइल सी जो कि कैरेक्टर वैल्यू के लिए काम आता है। एंड उसके बाद आता है परसेंटाइल एस स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमारा स्ट्रिंग क्या होता है, एक से ज़्यादा कैरेक्टर हमारा स्ट्रिंग होते हैं। जैसे कि हमने ए लिया, ए हमारा हो गया कैरेक्टर। अब हमने सपोज हमने लिया कैट, क्योंकि ये एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो हमारा एक स्ट्रिंग बन गया। उसके बाद आता है परसेंटाइल यू अनसाइंड इंटीजर फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके लिए काम आता है। एंड नेक्स्ट हमारा परसेंटाइल एल डी जो हमारा लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज़ के लिए काम आता है। तो ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में था। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।